नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण यण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञान स्वरूपानंद। अब फिर तीसरी बार भरने लगा। इतने में ही तो राजा की फौज के जो अपने तीक्ष्ण चलने वाले बड़े वेगशाली घोड़े थे वे तो आ पहुंचे जल लेकर के ठंडा जल एक प्रकार से। बोला महाराज जल पियो जल पियो। इतने में राजा ने वो जल वसूल पी लिया जो जल उसकी फौज के आदमी लाए थे उस जल को, और वृक्ष से जो जल टपकता था वो नहीं पिया, किंतु वो आधा प्याला भर गया। तो राजा ने कहा रे देखो तो सही, इस वृक्ष पर से जो जल आता है इसका क्या हेतु है, जल कहाँ से आया वृक्ष के ऊपर। तो उसके आदमी जाकर देखने लगे, देखा तो एक बड़ा सांप अजगर उसके ऊपर पड़ा, उसके मुख से लाल पड़ रही है, माने विष पड़ रहा है। उस राजा ने सोचा कि यदि ये मैं विष पी जाता तो मर जाता, तो मेरे बाज पक्षी ने तो मेरे प्राण बचाने की चेष्टा की थी, नहीं कि मुझको मार। फिर वो राजा बाज पक्षी के लिए पश्चाताप किया, रोया, किंतु वो तो मर गया तो मर गया। तो कहा कि हे ठगनी, जिस प्रकार से ती राजा बाघ पक्षी को मार करके पिसताया था उसी प्रकार से तू मुझको मार करके पिसतावेगी, इसलिए एक प्रकार से मुझको मारना नहीं चाहिए। तो उस ठगनी ने कहा कि मैं बिना मारे नहीं छोड़ूंगा, या तो तू 4 लाल दे दे, और नहीं तो तुम्हारे को मैं निश्चय ऐसा मारूं। फिर उसने कहा कि तेरी खुशी मार डाल। जब वो मारने के वास्ते प्रस्तुत हुई तो फिर उसने कहा कि देखो, जिस प्रकार से थी एक बंजारा एक कुत्ते को मार करके पश्चाताप किया था, ऐसे ही तू मुझको मार करके पश्चाताप करे। उसने पूछा कि भाई बंजारा कुत्ते को मार करके कैसे पश्चाताप किया था, या कहीं भी तू मुझको सुना दे। तो दूसरी कहानी सुनाने लगा। वो बुद्ध जो है, बोले एक बंजारा था, उसके पास में एक कुत्ता रहता था, वो बहुत ही शिक्षित था, बहुत शिक्षित था। बंजारा जो है माल लाद कर एक ग्राम से दूसरे ग्राम बेचा करता था। तो उसको कुछ रुपये की जरूरत पड़ गई, तो एक महाजन से कहा कि आप 400 रुपया मुझको दे दो और मैं ये कुत्ता आपके दाने रख देता हूँ। कुत्ता जो है सो कूदता रहा, किंतु कोई उठा नहीं। फिर कुत्ते ने जो रात का वक्त था ज्यादा पड़ता था, लोग जो शोर ओढ़े हुए थे उस शोर को पकड़ पकड़ के बार बार खींचता है, बल्कि कहीं कहीं से छोड़ फाड़ ली गई, किंतु सब लोग उठना चाहते ही नहीं। तो चोर जो है उस आभूषणों को चुरा करके ले गए। अब ले गए तो कुत्ता उनका पीछा किया। अब वे चोर हमारे देश में बाड़ी के तीवे होते हैं, उसको हम बाड़ी के धोड़े भी कहते हैं। तो वे धोड़ों के मान ले जा करके और एक हाथ खाड़ा खोद करके उस गहने के डिब्बे को वहां गाड़ दिया। गाड़ करके वे चोर चले गए। तो कुत्ते ने देखा कि फिर मैं भूल जाऊंगा, तो जहां वो गाड़ा गया था वहां समझो कि आपने टट्टी बैठ करके और पेशाब की एक कार लगा दी चारों तरफ निशानी कर। देखो मेरी टट्टी पड़ी होगी तो शायद कोई इसके नजदीक आएगा, ऐसा निशाना कर करके और कुत्ता शहर के वापिस आ गया। प्रातः काल हुआ तो घर वालों ने कहा कि रात को चोरी हो गई। अब 1000 रुपयों का माल चला गया, बढ़िया बढ़िया गहना, हीरे के बहुत से गहने, पन्नों के गहने और
मोती के गहने भी चले गए, हजारों रुपयों की चेन चली गई। अब चारों तरफ दो धूप करे, समझो कि थाने में भी खबर दी, किंतु चोर चंपत हो गए, कोई पता नहीं। और कुत्ता से हू करता है। लोगों ने कहा कि रात्रि में कुत्ता बहुत ही हल्ला मचाया, हू करता था, इससे मालूम होता है कि चोर रात में घुस गए थे। दूसरे ने कहा कि हमारी तो सोड़ी फाड़ गई ये कुत्ते ने। अब उसके समझ में यह बात आई कि चोर रात में चोरी करते थे और ये कुत्ते ने जगाने की बहुत चेष्टा की, किंतु हम लोग कोई उठे नहीं, तो चोर है तो धंधे करके चंपत हो गए। किंतु कुत्ता फिर भी हू करके दौड़ता है उस रास्ते से। तो कहता रही ये कुत्ता रास्ता बतलाता है, चोर जागे। अच्छे बुद्धिमान आदमियों ने ये बात तारी, तो बोला ये कुत्ता जहां तक जाए उसके पीछे पीछे जाओ। तो दो आदमियों ने उसका पीछा किया। अब थोड़ी दूर चलता है और फिर हू करता है। तो लोगों ने कहा कि ये तो ऐसा ही करता है। बोल नहीं, जाना चाहिए जहां तक ये जावे, कोई बिना कारण ऐसा नहीं करता। फिर आखिर में उसके पीछे पीछे गए तो वो उसी दौरे पर गया कि जहां वो धन गड़ा हुआ था। थोड़ा आगे दौड़ करके अपने पंजों से अपने टट्टी तो दूर कर दी और उस डब्बे को अपने खोद करके और निकाल करके बाहर में रख दिया। और उसके साथ में जो दो भाई गए थे उन्होंने वो समझो कि गहने का डब्बा मिल गया। वो डब्बा ले आए, खोल करके देखा तो सारा गहना उसके मुंह मिल गया। अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर उसने एक प्रकार से कहा कि भी आज हमारे 400 रुपये क्या हजारों रुपये हमारे सफल हुए। अब एक पत्थर के बीच के मां ये लिख करके बंजारे के पास में भेज दिया कि आपका कुत्ता बड़ा बुद्धिमान और बड़ा समझो कि आपने शिक्षित है। हम जो 400 रुपये तुम्हारे को जो दिए थे वो इसे कुत्ते की कार्रवाई से हमको हजारों रुपयों का लाभ हो गया, इसलिए हम 400 रुपये इसे आपको इनाम में छोड़ देते हैं, लेना नहीं चाहते। वो खाता बराबर कर दिया है। इसे कुत्ते की अपने बुद्धिमानी के ये 400 रुपये हम आपको देते हैं, हजारों रुपये हमने लाभ किए। ठीक है, वो पत्थर लिख उस कुत्ते के गले के बंद। अब वो कुत्ता बंजारे के पास में पहुंचा, दूर से उसको आता हुआ देख करके कह रहे कमगत, मैं तुम्हारे को दाने रखाया था तो बिना रुपया चुकाए तो क्यों आया। अब कुत्ता तो बोलना जानता नहीं, तो उसके पास एक लठ पड़ा था, उस लठ से उस कुत्ते को मार डाला। कुत्ते को मारने के बाद उसके गले के बंधा हुआ जो कागज है वो खोल करके पड़ा। फिर पश्चाताप करने लगा कि हजारों रुपयों का गहना जो चोर चुरा कर ले गए थे हमारे सेठ को मिल गया, और ये तो बधाई देने के लिए आया था और मैंने बड़ा अत्याचार किया, ये तो रुपया उनका चुका करके ही आया। अब उस कुत्ते के लिए वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, किंतु कुत्ता तो मर गया तो मर ही गया। अब पश्चाताप करने से क्या गरज करे। तो कहता है कि देख ठगनी, उस बंजारे ने कुत्ते को मार करके घोर पश्चाताप किया, इसी प्रकार तू मुझको मार डाला जाए तो तेरे को भी घोर पश्चाताप करना पड़ेगा, तेरी खुशी मार डाल। बोला तू तो इस प्रकार से थी बात बना बना करके समय बिता रहा है, किंतु मैं तुम्हारे को छोड़ूंगी नहीं बिना 4 लाख दे, या तो तुम 4 लाख दे दो और नहीं तो मैं मार डाल। वो कहता है कि मेरे पास तो कोई लाल है ही नहीं, दे दू कहां से, चाहे तेरी खुशी मार डाल। फिर वो मारने के वास्ते तैयार हुई। फिर उसने कहा कि देख, जैसे एक भाई ने अपनी स्त्री की हत्या करके पश्चाताप किया था, इसी प्रकार से तू भी मेरे को मार करके घोर पश्चाताप करेगा, तेरी खुशी मार डाल। उसने कहा कि एक भाई ने, एक वैश्य भाई ने अपनी स्त्री को मार करके पश्चाताप किया, वो कैसे किया, वो कहानी भी हमारे को तुम बतलाओ। तो फिर वो कहानी बतलाने लगी। वो कहानी बतलाने लगी कि एक समय की बात है कि एक वैश्य था, उसकी स्त्री थी, और उस वैश्य का पिता और माता, ये घर में 4 आदमी थे। रात्रि में सोने के समय के बीच के में उसको एक आवाज आई कि
ये शहर के बाहर के माँ, शहर के अंतिम भाग के माँ रहा करते थे और वहां से बहुत से खेत पड़ते थे और खेतों के माँ ये गिद्ध रहते थे, सियाल। और सियाल है तो खूब अपने समझो की आवाज दी और वो पक्षियों की, पशुओं की, सब जानवरों की बोली समझा करती थी। उस बैस की जो अपने पुत्र बधू है वो, तो उसे गिद्ध ने ये कहा कि यहाँ एक नदी के किनारे के ऊपर जो एक मुर्दा पड़ा है, उस मुर्दे की जान के वहां 4 लाल है। तो ये आवाज सुनकर के वो 12 बजे उठी और उठ करके उस नदी के किनारे मुर्दे के पास जाने तो वास्ते प्रस्तुत हुई। रात्रि का समय था, उसका ससुर जो है वो जाग पड़ा। उसने देखा कि रात की 12 बजे हमारे बेटे की बहू या कहां जा रही है, इसका थोड़ा ख्याल करना चाहिए। तो आगे आगे बहू और उसके पीछे पीछे उसका ससुर आगे जाकर के मुर्दा उसको मिल ही गया। अब मुर्दा मिल गया तो वहां कोई हथियार तो था नहीं, अपने दांत से थी अपने उसकी जान को तोड़ करके और 4 लाल उसमें से निकाल ली और निकाल करके अपनी जेब में डाल करके अब बस वो वापिस आने की तैयारी करी। ससुर तो पहला से ही वहां से भागा। अरे बोले या तो डाकनी है, डाकनी मुर्दों को खाती है। देखो नदी किनारे जो मुर्दा पड़ा उसकी जान को काट करके खाने लगी, ये तो अपने घर के मां ही डाकनी रहती। वो बेचारा घबरा करके भाग करके अपने बिछोनों में झुसता झुसता सो गया। और वो समझो कि बेटे की बहू भी आगे सो गई। उसके ससुर को रात में नींद नहीं आई कि कहीं रात में तेरे को खा नहीं जा। जब प्रातः काल हुआ तो एकांत का मौका लगा करके अपनी स्त्री से अपने पुत्र से कहा कि बेटा अब तेरी बहू तो डाकनी है। बोलो कैसे? बोलो मैंने आंखों से देखी, रात्रि के 12 बजे घर से निकली और निकल करके एक मुर्दे की जान फाड़ करके कुछ उसका अंश खाया। मैं तो मारा बहका भाज कर आ गया, न मालूम उसको मुर्दे के अंग को कितना खाया। यह प्रत्यक्ष में डाकनी है तो क्या करना चाहिए? बोलो ऐसी बात है तो न मालूम आपको कभी खा जा, हमारे को खा जा, डाकनी का क्या भरोसा, तो इसको तो मार ही डालना चाहिए। तो मारने का कोई रास्ता सोचना चाहिए। बोले यही रास्ता है कि आप गंगा जी जाने का बहाना कर लो और साथ के वहां कोई रसोई बनाने वाली चाहिए तो मेरी बहू को साथ ले जाओ। जब स्नान करने लगो ना तो गहरे पानी के बीच के वहां इसको धक्का दे करके वहां डबो करके चले। तो बोले बहुत अच्छी बात। ये बात जब होने लगी तो ये सब बातें जो होती थी तो वहां भी एक कौवे ने ये सब बात सुन ली कि ये घर में ये विचार किया गया है इसे बहू को गंगा में डुबोने का। तो ससुर और बहू दोनों तैयार होकर के अब गंगा जी के लिए रवाना हुए। थोड़ी दूर गए तो वहां वृक्ष के ऊपर वो कुआं बैठा था। उस कौवे ने कहा कि देखो कि यह बहू जो है सो मूर्ख है, इनको ससुर तो इन्हें गंगा में डुबोने के लिए जा रहे हैं और यह मूर्ख है तो समझती नहीं। इतने में तो समझो कि वह बहू हंस पड़ी। तो ससुर ने कहा क्या बहू तुम मुझको ले लिया? वो समझी नहीं, ले लिया क्या कि तू डाकन है ना, तुम एक प्रकार से मुझ पर तुम्हारा असर तो नहीं हो गया, क्या तुम मुझको खाएगी? बहू ने कहा महाराज मैं क्या आदमियों को खाती हूँ? हाँ बोले आदमियों को तो खाती है, मैंने देखा है। तू हंसी क्या? बोले मेरे हंसने का तो कारण ये है कि एक कौवा जो है यहाँ बैठा था और मैं जानवरों की बोली को जानती हूँ। कौवे ने यह बात कही कि तुम्हारा ससुर जो है जो तुम्हारे को गंगा जी ले जा करके गंगा जी में डबोएगा। घर में इन तीनों की सलाह हो गई, माने तेरे पति और तेरे सासू ससुर की, ये तुम्हारे को गंगा में डबोने के लिए जा रहा। तो मुझको हंसी आ गई। तो आप मुझको गंगा में डुबोने के लिए क्यों जा रहे हो? तब उसने कहा कि
बात तो ठीक, बात यह है कि कुछ दिन के पहले, 2 दिन के पहले रात की 12 बजे तू उठ करके नदी किनारे गई और वहां एक मुर्गा पड़ा था, उसकी जान को तू काट करके खाने लगी थी। तब हम लोगों ने ये निश्चय कर दिया कि डाकिन है। बोले महाराज वो तो दूसरी बात थी। वो क्या बात थी? बोले वो तो ये बात थी कि मैं जानवरों की बोली को समझती हूँ। तो वहाँ एक गिद्ध ने ये बात कही कि नदी किनारे पर एक मुर्गा पड़ा, उसकी जांग के वहाँ 4 लाल है। तो उसकी आवाज को सुन करके मैं नदी किनारे गई और कोई हथियार नहीं ले गई थी, तो अपने दांतों से उसकी जांग को चीर करके वे 4 लाल में ले आई। तो वे 4 लाल के लिए गई थी, मैं कोई डाकिन नहीं हूँ। तो उसने कहा भाई लाल कहाँ पर है? तो अपने जेब से निकाल कर दे दी कि ये 4 लाल है। उसने देखा भी ये चारों लाल तो कोई 25 से 30 हजार रुपये की कीमत की है। तो बोला कि बात तो ये, चलो वापिस, अब गंगा जी क्या जाना है, मैं तो तुम्हारे को डबोने के लिए जा रहा था। अब तो बहुत ही अच्छी बात है। अब 4 लाल लेकर के अब वो ससुर बड़ो खुश हो गए। अब बोले कि मैं तो हूँ वृद्ध और तू है जुआन, तू आगे दौड़ करके खबर दे दे कि सारी बात आगे जाके बतला दे कि इस कारण से मैं वहां गई नहीं, वापिस ही आ गई और मैं बूढ़ा आदमी हाथ से आता हूँ। और वो बहू आने लगी तो वह की सास अपने उस वक्त के वहां मकान की छत पर थी। उसने दूर से देखा कि बहू दौड़ती दौड़ती आ रही। तो आकर बेटे ने कहा कि बेटा तेरे बाप को तो मार डाला। वो डाकिनी जो है उसको तो खत्म कर दिया और हम दोनों को मारने के लिए आती है और आती हम दोनों को मार डालेगी। तो तू ऐसा उपाय करिए, घर में प्रवेश होने के साथ इसको तू मार डाल। तो जब वो कोड़ी में पड़ी तो एक प्रकार से मुश्किल से उसकी कत्ल कर दी। वो मर गई। थोड़ी देर के बाद में वो ससुरा भी आया। तो बोले आप आ गए? बोले आने में क्या बात थी? बोले हम लोग तो ये समझा कि उस डाकिन ने आपको मार के आपको खा गई। अरे बोले नहीं, वो डाकिन नहीं, तो कि वो तो जानवरों की बोली को जानती थी, पशु पक्षियों की। उसने तो वो मुर्दे को एक प्रकार से खाया नहीं था, मुर्दे की जांग को चीर करके 4 लाल निकाली थी। और वो 4 लाल देखो 30 हजार रुपये की कीमत की है। उसने सारी बात कही। जब आदि से अंत तक सारी बात बतलाई तो उसके लड़के ने कहा कि हम तो डाकिन समझ करके मूसलों से उसको मार डाल। बोला तुमने बड़ा सब अन्याय किया। तो उसके लिए फिर उसका पति जो है मार करके घोर पश्चाताप किया और उसकी सास और ससुर ने भी ऐसा पश्चाताप किया और रोने लगे। फिर रोने से क्या गलत है, वो तो मरी गई। तो उसके बाद उन्होंने सबने घोर पश्चाताप किया। इसलिए उन्होंने जैसे पश्चाताप किया ऐसे तुम भी मुझको मार करके पश्चाताप करेगी। अब फिर तेरी इच्छा तू बुराई मार डाल। ये सुन करके कि एक प्रकार से उसके मन में ये बात आई कि आदमी बड़ा बुद्धिमान है और ये मारने के बाद ऐसी कहानियां कहता है। तो समय समझो किसी भोर का सा हो गया था, यानी कोई 3 पैर रात बीत गई थी, 1 पैर और बाकी थी। तो उसके मन में ये बात आई कि देखो ये बात तो शिक्षा की कहता है। और वो फिर कहने लगा कि ठगनी से कि तुम विचार कर, तू आदमियों की हत्या करती है, जान लेती है, अरे ये धन की क्या दशा हो? तो तुमने ये भी कभी विचार किया कि मैं इतने आदमियों की जो हत्या करती हूँ, अरे ये धन क्या काम में आवेगा? बोले ये तो विचार में कभी नहीं करती। बोले अब तो करना चाहिए। तू जो आदमियों को मार मार करके धन इकट्ठा करती है तो पाप तो तुम्हारे सिर पर पड़ता है और धन की क्या दशा होगी अभी पता ही नहीं है। तो तुम वास्तव के वहां तुम मेरी असली सच्ची क्यों नहीं बन जावे? तो उसके समझ में आया कि बात तो ठीक है। ये मेरे भाई, मेरे माता पिता एक प्रकार से आखिर के बीच के मां ये सबको धोखा देते हैं, तो मुझको भी धोखा देंगे। तो मैं इनको पहला धोखा दे दूं तो ठीक है।
ये सोच करके जो समझो कि लोगों को मारकर जो धन बटोरा था, गहना और बटोरा था, वो सब उसके पास में रहता था, तिजोरी की चाबी उसके पास में रहती थी। वो बोली कि ठीक है, तो फिर मेरे पास जितना धन है वो लेकर के हम तुम्हारे शहर को चले चलें। बोले यही तो असली बात है। तो ठगोंगे तब लगे। तो उनके बाद बोला कि हमारे 2 ऊंट है, एक तो समझो कि आपने रात भर के बीच के में 50 कोस जाता है और एक जो 125 कोस ही जा सकता है, यानी एक तो 50 मील, एक 100 मील। तो 100 मील वाला जो है ना वो तुम जाना, अंधेरी रात है, 100 मील वाला तुम जाना और 50 मील वाला नहीं जाना। तो बोला मैं कैसे पहचानूं ये 50 है 100 है? कि जो काले रंग का है ना वो तो एक प्रकार से थी आपने 100 मील चलता है, और जो सफेद है वो 50 मील चलता है, थोड़ा भूरा रंग का। तो अंधकार रात्रि में वो जो भूरे रंग का है वो उसको काला काला लगा, वो गया और उसके ऊपर वो धन लाद करके और समझो वे दोनों ऊंट पर चढ़ करके वहां से चल दिए। प्रातःकाल हुआ तो पिता ने पुत्र से कहा रे खबर तो लो कि उस बटाऊ से कितने रुपए मिले, अरे वो 4 लाल मिले कि नहीं मिले। जाकर के ऊपर देखा तो वहां सब समझो कमरा खाली है। बोले कमरा तो खाली है। बोलो गहना संभालो। बोलो गहना तो तिजोरी तो खुली पड़ी है, उसके वहां माल मता कुछ भी नहीं है। बोला ऊंट संभालो। बोला ऊंट जो 100 मील जो रात में चलता है वो तो अभी है, और 50 मील वाला ऊंट नहीं है। तब बोले कोई डर नहीं, चलो 100 मील वाले पर। और जिस खोजों में वो गई है उसके पीछे वो तो चलो। उधर के वहां जब प्रातः काल हो गया तो वो ऊंट जो है तो भूरा भूरा दिखने लगा। तो ससुर ने कहा रे तुम भूरे ऊंट को दिया, बहुत गड़बड़ करी। बोले मुझको तो रात में ये भूरा भी काला ही मालूम दिया। बोले अब तो हमको धोखा हो। अब एक काम करना, हमारे पिता हमारे भाई जरूर हमारा पीछा करेंगे, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। तो मैं तेरे को पहले से बतला, मैं जो है अब एक खड़ियंत्र रचूंगी। ये जो एक प्रकार से थी, सामने जो बरगद का जो वृक्ष है ना, इस पर तुम चढ़ जाना, और जो लंबी एक डाल है तो उस पर जाकर के बैठ जाना, और मैं एक प्रकार से इस ऊंट से उस ऊंट पर चढ़ जाऊंगी और ये माल मत्ता भी उस पर चढ़ा लूंगी। फिर एक आश्रम तो मैं बैठ जाऊंगी, ऊंट तुम्हारे नजदीक लाऊं तो तू ऊपर से कूद पड़ना, फिर यहां से हम बात करें। ये अक्ल बताई। अरे वो एक प्रकार से रोने लगी, अपने चरित्र करने लगी कि देखो ये मुझको बांध करके लिया और उसे उनको अपने को वहां बंधा लिया ऊंट के ऊपर, और रोए अपने चिल्लारी मार। इतने में वे ऐसो आ पहुंचे और वो रोती रोती बोली कि देखो पिताजी 6 लोग कोई उठे ही नहीं, जागे ही नहीं, और मैं चिल्लाती रही, और ये शरीर में बलवान था, मुझको ऊंट के बांध करके और अपना सब धन लेकर के चला। बोले कोई बात नहीं बेटी, अब तो हम लोग आ पहुंचे ना। बोले बहुत ठीक है। अब बोले पिताजी मैं तो उसे 100 मील चलने वाले ऊंट पर बैठूंगी। बोले ठीक है। तो उसी पर अपना गहना और सब लाद कर उस पर बैठकर ऊंट को खड़ा कर करके और वैसे उस गाछ के नीचे उठा करके आस्ते आस्ते ले गई, और वो एक प्रकार से थी उस डाल पर जाकर के पहले से बैठा ही था, और वो गाल काटने लगी कि ये हमारे ऐसा नाइट ऐसे अपनी मारवाड़ी भाषा में। अब एक प्रकार से रो और उसको गालियां काले। मैं धीरे धीरे बेटी कोई बात की चिंता नहीं हो, तो मेरे 2 आदमी आ गए, इसको पकड़ करके मारेंगे, दंड देंगे, तो कोई बात की चिंता मत कर। वो उसको आश्वासन देते हैं, और उस ऊंट को वहां जाकर खड़ा किया, और वो एक प्रकार से फलांग मार करके उसके ऊंट के ऊपर आ बैठा। अब उसके ऊंट के मारी ठोकर को ऊंट जरासन चल गया। अब चलती वक्त के बीच के वहां जो है उसके पिता और भाई ने कहा कि बेटी
तू हमारे को भी धोखा देती है। बोला पिताजी ये बात है कि आप दुनिया को धोखा दिया और मैं आपको धोखा दिया। तो ये कह करके और वो चल रही आपकी ऐसो और बोले सब मेरी तो कमाई में ले जा रही हूँ, थारो के है और रुपया तो मैं ही इकट्ठा किया था और मैं ले जा रही हूँ। आपने मुझको धोखा दिया, दुनिया को धोखा दिया, इसलिए मैं आपको धोखा दिया। ये कहकर वो चल दी। अब उपाय नहीं उसको नावड़ने का। इस प्रकार से वो अस्त्री ने लेकर के और सब धन लेकर के अपनी माता के पास, अपनी अस्त्री के पास वो तो वापिस लौट करके जल्दी आ गया और धन करके वहां रख दिया। माँ बहुत खुश है, उनको पता नहीं कि कैसे धन ले आया है, इस बात का किसी को पता नहीं। और वो जो चार जो लाल थी वो अपने से निकाल कर करके और अपनी जो पहले की जो विवाहित स्त्री है उसको ला करके दे दी। स्त्री समझती नहीं थी कि ये क्या चीज है, वो बालकों को दे दी और बालक उससे खेलने लगे। बालकों को भी तो पता ही क्या, उसको भी, स्त्री को भी मूर्ख थी, कोई पता नहीं कि ये चार लाल है तो आपने समझो कि लाख रुपए की कीमत की है। वह तो समझा कि ये लाल है, बालक लोग खेलेंगे। बालक एक प्रकार से खेलने लगे। उस शहर के बीच के वहां एक जो है समझो कि आपने कोई वैद्य रहता था, वो वहां आया और आकर करके देखा कि भाई उस शहर में आकर के उसके घर पर आया कोई इलाज करने के लिए। घर पर आया तो वह चारों लाल देखी और वो कीमत जानने वाला था, तो वह चारों लाल लड़कों की नजर उठा करके ले ली और झूठी जो चार लाल उसके पास में थी वो दे दी। अब एक प्रकार से थी वह चारों लाल जो है उसने खुद ने मिली तो देखा भाई ये तो नकली लाल है, असली तो कोई दे गया। तो वो पगला हो गया वह चिंता के कारण से और कहने लगा कि ये तो है और वह तो नहीं। कोई पूछे रे क्या तुम्हारे पगला, बोले ये तो है किंतु वह तो नहीं। अभी से क्या समझे कोई दूसरा आदमी ये और वह क्या है, कोई नहीं समझा। तो वह ठगनी जो है वह बड़ी चतुर थी। उसने ये बात ताड़ी कि इसका जो कुछ धन लाल था वो किसी ने चुरा लिया और बदले में खराब लाल रख दी। तो उसने पूछा कि कोई यहाँ आया था, तो अनाम सनाम करके ये मालूम हुआ कि भाई अमुक एक प्रकार से थी वैद्य आया था। ठीक है, जो योग से थी वो वैद्य भी ऐसो बीमार पड़ गया। तो यह ठगनी जो है अपने वैद्य बन करके उसके घर के ऊपर गई। वहां जाकर के और उसने वह चारों लाल उसके वहां देखी। तो वह चारों लाल वैद्य ने वो उठा ली, उठा करके उसकी जगह वो जो खराब जो लाल है माने झूठी जो उसकी थी उसकी वहां रख दी। और ये चारों लाल असली लेकर घर के ऊपर आ गई। तो एक प्रकार से थी वो देखा कि भाई ये चारों लाल वह तो नहीं है, दूसरी है। तो वो भी पागल हो गया, उस चिंता से पागल होकर के वो भी वैसे बगने लगा कि ये तो है किंतु वह तो नहीं, ये तो है किंतु वह तो नहीं। अब घर वाले की तो समझते नहीं। ये चार लाल ला करके अब वो ठगनी विचार करने लगी कि देखो यही चार लाल है जो मुझको खबर मिली थी कौवे के द्वारा। उस चार लाल में लेकर के वो जो पागल हो रहा है उसके सामने एक लाल रखी, चार में एक रखने से उसका मिजाज किचू फिरा। बोले एक तो है किंतु तीन तो नहीं। तो घर वाले बोले कि इसकी आवाज फिरी है तो संभव है कि ये पागलपना मिट भी सकता है। दूसरे दिन एक और रख दी तो बोले दो तो है किंतु दो तो नहीं। तो तीसरे दिन तीसरी रख दी, ऐसे चौथे दिन चौथी रख दी।
तीसरे दिन बोलने लग गया कि 3 तो है किंतु 1 तो नहीं। और चौथे दिन बाद चौथी रख दी, बोला ठीक है ठीक है ठीक है, मिजाज ठिकाने आ गया। और चारू लाल उसको मिल गई। उसने कहा कि देख, मैं तो तेरे को इतनी तकलीफ दी, तभी तू 4 लाल नहीं दी। अरे इस मूर्खा के हाथ में सौंप दी, जिसको ज्ञान नहीं है। अरे ये अपने बच्चों को सौंप दी। अरे ये चारू लाल दूसरे के हाथ चली गई, लेकिन उसे ये तो उसकी पात्र नहीं थी। अब बोलो कि बात तो ठीक है तेरो कहूं, वह चारों लाल वह ठगनी कोई दे दी कि तू ही राह कर। अब शहर के में यह बात फैल गई कि इनके जो नई बहू आई है या कैसे भी कोई पागल हो जिसने ठीक बना